आप देख रहे हैं खबरों का एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं प्रगति और मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर दी जानकारी। उन्होंने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना से निम्न आय वर्ग और असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था में सुरक्षित आय होगी सुनिश्चित और सामाजिक सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। स्पेन के विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की। राष्ट्रपति ने भारत स्पेन द्वैध वर्ष संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शुभारंभ पर प्रसन्नता की व्यक्त की है। ऋषिकेश में गीता प्रेस ने प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी विशेषांक के विमोचन समारोह का किया आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक विमोचन कार्यक्रम को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस का उद्देश्य केवल पुस्तकें बेचना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण करना है। उन्होंने गीता प्रेस की वैचारिक भूमिका की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि उनकी पोती अपने स्कूल बैग में गीता प्रेस से प्रकाशित हनुमान चालीसा रखती है। उन्होंने गीता प्रेस की पीढ़ियों तक चली आस्था, संस्कार और सांस्कृतिक प्रभाव की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषिकेश में जनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के आश्रम में की भेंट। इस दौरान आध्यात्मिक विषयों पर हुई चर्चा। लखनऊ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का किया स्वागत। कहा कि 1921 में शिमला से शुरू हुआ ये सम्मेलन 6 प्रस्ताव पारित कर चुका है जिनका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। यूपी विधानसभा में हुई 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन को लेकर बोले ओम बिरला। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में विधानसभाओं को अधिक जवाबदेह बनाने पर हुई चर्चा। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पहल के तहत 2026 तक सभी विधानसभाओं की कार्यवाही पर एक डिजिटल मंच पर होगी उपलब्ध। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया पोस्ट। उन्होंने लिखा कि भारत एआई आर्किटेक्चर की सभी 5 परतों एप्लीकेशन, मॉडल, चिप, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत वैश्विक एआई सेवाओं के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे कर्नाटक। उन्हें बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना और राज्य स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार भेंट। इस दौरान राज्य से जुड़े कई विषयों पर हुई चर्चा। दोनों ने समन्वयपूर्ण कार्यप्रणाली को लेकर भी किया विचार विमर्श। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे मुख्य अतिथि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गीता भवन में कल्याण पत्रिका के शताब्दी संस्करण के विमोचन समारोह में लिया हिस्सा। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस ने सनातन संस्कृति, धार्मिक ग्रंथों और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और प्रचार में अतुलनीय योगदान दिया। ऋषिकेश में गीता प्रेस के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संतों की उपस्थिति में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक और आरोग्यांक का किया विमोचन। कार्यक्रम में संस्कृति और आध्यात्मिक योगदान पर प्रकाश डाला गया। दावोस में सीएम मोहन यादव ने कहा कि आर्थिक दृष्टि से हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने निवेश, उद्योग और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षाओं पर भी डाला प्रकाश। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि उनका लक्ष्य राज्य में अधिक निवेश लाना, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना और गरीबी समाप्त करना है। उन्होंने राज्य की आर्थिक संभावनाओं और विकास योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया साझा।
सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर की बैठक में नदी की सफाई के वर्तमान हालात, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और लंबी अवधि की रणनीतियों पर हुई चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प से में इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम के प्रतिनिधियों से सामान्य प्रशासन विभाग के लिए प्रमाण पत्र किया प्राप्त। उन्होंने विभाग की पारदर्शी, अनुशासित और नवाचारपूर्ण कार्य संस्कृति की सराहना की और अधिकारियों को बधाई दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पानीपत में की बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता। उन्होंने पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान स्थापित करने, टेक्सटाइल पॉलिसी 2026 तक बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को किसानों व उपभोक्ताओं को जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन पहुंचने पर अपने समर्थकों और अपनों द्वारा किए गए भव्य स्वागत पर खुशी और अभिभूत होने की भावना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को कहा धन्यवाद। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दावोस में यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी से की मुलाकात। उन्होंने कृषि, खाद्य और जल तकनीक सहयोग, लॉजिस्टिक और औद्योगिक विकास में साझेदारी पर की चर्चा। चेन्नई में एआईएडीएमके महासचिव एदपादी के पलानी स्वामी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अपना निवास पर किया स्वागत। दोनों नेताओं ने राज्य की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किया विचार विमर्श। एदपादी की मुलाकात को लेकर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा कि एनडीए गठबंधन डीएमके सरकार को पूरी तरह से बाहर करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में विकास हो रहा है, जबकि तमिलनाडु में सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद में उलझी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकार बदलने की आवश्यकता है। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने राज्य स्तरीय मत्स्य एवं प्राणी समावेश 2026 का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही। इसके तहत कृषि, मत्स्य और पशुपालन कार्यक्रम शुरू किए गए। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी वेस्ट एम्बेसडर सीबी जॉर्ज और आज़ादी तुर्कमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस के डायरेक्टर मकसद चारीवेम ने संस्था में हिंदी कॉर्नर का किया उद्घाटन। ये पहल हिंदी सीखने और भारत तुर्कमेनिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने में करेगी मदद। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके नेता सरवनन अन्नुदुराई के बयान पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि डीएमके हिंदुओं और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी पर भी उठाया सवाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके पर बोला तीखा हमला। कहा पार्टी हिंदू विरोधी और संविधान विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके समाज में नफरत फैला रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नागपुर दौरे के दौरान T20 इंटरनेशनल मैच स्टेडियम से देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसी बॉक्स में नहीं बल्कि 45,000 दर्शकों की भीड़ के बीच मैच का उठाया आनंद। थरूर ने मैच के दौरान सेल्फी लेकर भारत की जीत का मनाया जश्न। पटना में बिहार मंत्री रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन। उन्होंने कहा कि बंगाल में वोट बैंक राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देना गलत है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए। पूर्व पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कोलकाता में आशा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने पर दी तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सरकार के शिक्षक, कर्मचारी और अब आशा कार्यकर्ता सब हताश और शोषित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वे प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु में कर्नाटक मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने सरकार पर कर आतंक, एमजीएनरेगा और पंचायत शक्तियों को समाप्त करने, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कम करने और सामाजिक सुरक्षा न होने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दी जानकारी। उन्होंने कहा राज्य में वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर गंभीर विचार, राष्ट्र स्तर पर मंत्रालय स्थापना और ठोस उपायों की आवश्यकता पर दिया जोर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका में किया आधुनिक कॉलम
फाउंटेन का उद्घाटन। करीब 3 मीटर है फव्वारे की ऊंचाई। स्वच्छता और हरियाली को मिलेगा बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज आजमगढ़ दौरा। विकास योजनाओं की समीक्षा। दोपहर करीब 12:30 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे पुलिस लाइन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का किशनगढ़ और नागौर का दौरा। नागौर में मर्यादा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर की कैबिनेट मंत्री सकीना मसूद इटू ने बनी मुल्ला में एक नई पेयजल आपूर्ति योजना की रखी आधारशिला। जल शक्ति विभाग द्वारा कैपेक्स फंड के तहत लागू की जा रही यह योजना भविष्य की जरूरतों को करेगी पूरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मॉरिशस के निर्वाचन आयुक्त मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान की अध्यक्षता वाली प्रतिनिधिमंडल से की बैठक। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस भले ही आकार में अलग हैं, लेकिन लोकतंत्र में समान चुनौतियां और मुद्दे अनुभव करते हैं। यमुना सफाई को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक। 2028 तक कार्य पूर्ण करने का रखा गया लक्ष्य। 600 टैंकर सेवा, हर घर सीवर कनेक्शन की तैयारियां तेज। राहुल गांधी पर अर्जुन राम मेघवाल का हमला। चुनाव आयोग के सामने पेश न होने और दस्तावेज न पढ़ने का लगाया आरोप। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या। 23 दिनों से दूसरा ये मामला आया सामने। छठी मंजिल से लगाई छलांग। मानसिक तनाव की आशंका। परिसर में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर चिंता। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। शहर भर में चेकिंग तेज। रात्रि गश्ती बढ़ी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात। शामली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़। सरकारी जमीन का फर्जी खसरा खतौनी बनाकर 20 लाख की ठगी करने वाले 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा के भिकिया सैड ब्लॉक में भालू दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत। वन पंचायत ने डीएफओ और उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए एआई सक्षम स्मार्ट ग्लास, एफआरएस और वीडियो एनालिटिक्स का इस्तेमाल करेगी दिल्ली पुलिस। 10,000 पुलिसकर्मी, 3,000 सीसीटीवी के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। इकोचेक 3 पुलिस ने 5 तस्कर दबोचे। 10 किलो गांजा और 2,90,000 कैश के साथ तस्करी गैंग गिरफ्तार। राजस्थान कैबिनेट ने अशांत इलाकों में स्थायी निवासियों की संपत्ति सुरक्षा के लिए 2026 ड्राफ्ट बिल को राजस्थान कैबिनेट से मिली मंजूरी। दंगे प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति हस्तांतरण रोकने के प्रावधान भी शामिल। मेरठ के मुंडाली गांव में हथियारबंद बदमाशों ने जहांगीर के घर में पूरे परिवार को बनाया बंधक चोर। 4 लाख रुपए नगद और गहने लेकर हुआ फरार। पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। राजस्थान डिस्कॉम को दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला अवार्ड। सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को दी बधाई। फिर से सुपरफास्ट खबरों का रुख करेंगे। युवराज मेहता की मौत मामले में एफएसएल जांच जारी। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में 16 से 17 जनवरी की रात कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी भरे गड्ढे में कार गिरने से हुई थी युवराज मेहता की मौत। देहरादून में बेटों की हिंसा से त्रस्त विधवा को मिला प्रशासन का संरक्षण। गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई। रामपुर के गांगल नगली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार के दौरान हुआ निधन। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सरकारी डेटा के अनुसार दिसंबर 2025 में खेती और ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी रिटेल महंगाई। कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में देखा गया हल्का सुधार। ग्रामीण मजदूरों के लिए बड़ी रिटेल महंगाई। पंजाब पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन प्रहार किया शुरू। 72 घंटों तक चलने वाले इस अभियान में 12,000 पुलिसकर्मी विदेश में रह रहे 60 गैंगस्टर से जुड़े ठिकानों पर कर रहे छापेमारी। अपराध के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार।
खटीमा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का आयोजन। अपर जिलाधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आंध्र प्रदेश के नंग्याल में बस और लॉरी की टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, जबकि 14 लोग घायल यात्रियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग और स्थानीय लोग आग पर पाया काबू। प्रभावित क्षेत्र में भारी नुकसान की जताई आशंका। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार, लोगों को हुई भारी परेशानी। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में गणतंत्र दिवस से पहले कल्चर इवनिंग फोक डांस प्रतियोगिता आयोजित। उत्तर प्रदेश की टीम ने रक्तबीज वध बुंदेली फोक डांस प्रस्तुत कर प्रथम स्थान जीता। एटा के प्रेमनगर चौराहे में नशे में धुत कार चालक ने सड़क पर मचवाया तांडव। कार ने ट्रक, कार और बाइक से मारी टक्कर। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। बाराबंकी में 38 साल बाद पहुंची रोशनी की किरण देख खिल उठे लोगों के चेहरे। ग्रामीणों ने प्रशासन को किया धन्यवाद। मुरादाबाद के सब्जीपुर गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर 3 भाइयों ने की अपनी बहन और उसके प्रेमी की हत्या। पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश जारी। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पिछले 10 दिनों में करीब 12 लाख श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए। केंद्रीय बजट से कोलकाता के व्यापारियों को उम्मीद, टैक्स में राहत की कर रहे मांग। ऑनलाइन शॉपिंग से हो रही व्यापारियों को परेशानी। उत्तर प्रदेश दिवस 2026 को लेकर 24 से 26 जनवरी तक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मुख्य समारोह लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अर्नव एंटरप्राइजेस इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से मिक्सी हुई चोरी। चोरी का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय बजट से ज्वेलर्स को आस, सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से खाली पड़े शोरूम अच्छी नीति लाने की कर रहे मांग। ऊखीमठ के मदमहेश्वर घाटी में अवैध खनन जोरों पर, जनता की रोक की मांग हुई अनसुनी। जबकि तहसीलदार प्रणव पांडे ने राजस्व उप निरीक्षक को जांच का दिया आदेश। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य परमानंद घायल, अस्पताल में जारी इलाज। मसूरी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में पटरी कारोबारियों ने प्रशासन पर भेदभाव और आपसी फूट डालने के लगाए आरोप। मॉल रोड पूरी तरह से वेंडर फ्री रहेगा। पात्र कारोबारियों के लिए अन्य वेंडर जोन विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2083 के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में वो राम मंदिर में काम कर रहे 400 कर्मचारियों को करेंगे सम्मानित। बिजनौर से सामने आई पुलिस की मानवीय चोरी। कड़ाके की सर्दी में कर रहे आम जनता की मदद, अपराधियों में साफ दिख रहा पुलिस का खौफ। कुशीनगर के कसाया थाना क्षेत्र में निजी स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में छुट्टी के समय जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। धौलपुर के इस्लामपुरा में स्थित घर में लगी भीषण आग में 60,000 नगद सोने चांदी के आभूषण, घरेलू सामान और बिल्डिंग जलकर हुई खाक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग। कानपुर से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। 60 यात्रियों ने उतरकर बचाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बदलेगा मौसम। अगले 24 से 48 घंटों में कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर होगा शुरू। रुड़की में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने युवक के घर पर किया हमला। पुलिस कर रही मामले की जांच। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर कर रहा विचार। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चुनौतीपूर्ण होने के कारण अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी के बाद होगी प्रकाशित।
अमरावती पहली गणतंत्र दिवस परेड के लिए पूरी तरह तैयार, सुरक्षा, सजावट और सांस्कृतिक झांकियों की रिहर्सल जोर शोर से चल रही। देहरादून में गोष्ठी का हुआ आयोजन, संवाद में प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने लिया भाग। दून लाइब्रेरी में किया गया था आयोजन। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध अभियान जारी। पंजाब पुलिस ने अभियान के दूसरे दिन 1186 गैंगस्टरों के सहयोगियों को हिरासत में लिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा आरटीओ देहरादून ने लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में एक सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी का उद्देश्य वाहन स्वामियों, विशेषकर भारी वाहन के स्वामियों के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता संबंधित विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित करना। दिल्ली की अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा मामले में की कार्रवाई। सत्तारूढ़ नेता सज्जन कुमार समेत सभी आरोपियों से हुए बरी। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने दी जानकारी। गाजीपुर के थाना जमानिया क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 कारतूस और 15,000 रुपए बरामद। झांसी के मौरारीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों चोरी के जेवरात और नगदी बांट रहे थे। उनके पास से 1 लाख नगद, सोने चांदी के जेवरात, 1 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य हुआ घायल। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अहमदाबाद के चंदखेड़ा स्थित फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे लगी भीषण आग। धौलपुर में पुलिस का अलर्ट जारी। ड्रोन से शहर की हर हलचल पर रख रहे नजर। जनता से सहयोग करने की पुलिस ने की अपील। अखनूर में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले हाई अलर्ट जारी। एलओसी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने खोज और निगरानी अभियान तेज किया। जम्मू में गणतंत्र दिवस 2026 परेड की रिहर्सल के दौरान मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर सुरक्षा की गई कड़ी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्टेडियम के आसपास की सतर्कता बढ़ाई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मामूली सुधार के बावजूद बेकार श्रेणी में। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर कम समय बिताने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। देश भर में लगातार जारी मौसम का सितम। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मौसम पर दिख सकता है पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में लोगों को ठंड से मिली राहत। सुबह छाई हल्की धुंध की परत। लगातार तीसरे दिन बाजार कमजोर। सेंसेक्स 82,000 के स्तर के नीचे बंद। उतार चढ़ाव भरे सत्र में सेंसेक्स 271 अंक टूट गया, जबकि निफ्टी 75 अंक की गिरावट के साथ हुई दर्ज। देहरादून का राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन परित्यक्त महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए सिर्फ आश्रय नहीं बल्कि सुरक्षा, अपनापन और सम्मान का प्रतीक है। सुपरफास्ट खबरों का एक बार फिर से रुख करेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड की स्थिति अमेरिका, रूस और चीन के बीच रणनीतिक है। उन्होंने देश में 2 हफ्ते में बिजली प्लांट और 3 हफ्ते में न्यूक्लियर प्लांट मंजूरी की योजना का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन के बाद भारतीय मीडिया संग बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी और भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर भी बात की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मेरे मन में बहुत सम्मान है। हमारे बीच बेहतरीन ट्रेड डील होने जा रही है। ग्रीनलैंड पर नरम पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला किया रद्द। कहा आर्कटिक क्षेत्र पर बातचीत के बाद लिया जाएगा फैसला।
यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने दिल्ली में होने वाले आगामी 16वें यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कहा, यूरोप भारत के साथ एक शक्तिशाली नए एजेंडे को साकार करने के लिए तैयार है। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मिस्र के राष्ट्रपति के साथ हुई मीटिंग के दौरान अमेरिका और मिस्र के बीच संबंधों पर की बात, कहा हमारे संबंध शुरुआत से ही बेहतरीन। दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की मुलाकात, गाजा में शांति वार्ता का दूसरा चरण लागू करने की शांति प्रयासों का समर्थन करने पर हुई चर्चा। दावोस में मीटिंग के दौरान नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, अगर कभी अमेरिका पर हमला होता है तो आपके सहयोगी आपके साथ खड़े होंगे, इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहे। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकार के सदस्यों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राष्ट्रीय नीतियों, आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि नाटो महासचिव मार्क रुट्टे के साथ हुई बैठक में ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र पर भविष्य के समझौते का ढांचा तैयार हुआ। इसके तहत 1 फरवरी से लागू होने वाले शुल्क होंगे स्थगित। उपराष्ट्रपति और अन्य अधिकारी वार्ता में होंगे शामिल। स्विट्जरलैंड में बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर एक समझौते का ढांचा जल्द जारी किया जाएगा। ये टिप्पणी नाटो के साथ फ्रेमवर्क डील पर चर्चा के संदर्भ में की गई। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पहले वर्ष में अप्रत्याशित सफलता हासिल की। उन्होंने 8 युद्धों के अंत और यूक्रेन रूस संघर्ष में मासिक 30,000 लोगों की मौत रोकने के प्रयास का दिया हवाला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका यूरोप के लोगों और साझा सांस्कृतिक संबंधों की कदर करता है, लेकिन वे मजबूत सहयोगी चाहते हैं, कमजोर नहीं। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ किया गया प्रदर्शनकारियों ने खड़े होकर हमले की निंदा की और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। भारत में वापसी को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कहा, मेरा काम मेहनत करना है और मैं वही करता रहूंगा, बाकी सब भगवान पर छोड़ देता हूं। WPL में विजय रथ पर सवार आरसीबी गुजरात को 61 रनों से रौंद लगाया। जीत का पंजा, आरसीबी ने दर्ज की अपनी 5वीं जीत। विवादित मैच में दिल्ली ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। भारत के स्टार खिलाड़ी ने ठोका दमदार अर्धशतक। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2024 पर बांग्लादेश की टेंशन बढ़ी। सरकार और खिलाड़ियों के बीच मीटिंग बैठक वर्ल्ड कप खेलने के फैसले की दिशा में तय होगी। रिंकू सिंह ने की MS धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी। नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से बचाया तहलका। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में रिंकू सिंह संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बने। भारत ने नागपुर में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। बुधवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 238 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर रहा। मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को माहिका शर्मा के साथ देखा गया। फैंस ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर की शेयर। 3 साल से कोर्ट से दूर साइना नेहवाल का संन्यास। बोली, घुटने की समस्या से थी परेशान। आखिरी बार 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी। मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही छोड़ा, इसलिए मुझे घोषणा जरूरी नहीं लगी। बांग्लादेश सरकार ने खिलाड़ियों की आपात बैठक बुलाई। आज तय होगा बांग्लादेश T20 वर्ल्ड में खेलेगा या नहीं। आईसीसी ने नहीं बदला शेड्यूल। अभिनेता शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी ने अपनी आगामी फिल्म ओ रोमियो का पोस्टर किया जारी। फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड।
और रोमियो के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे फिल्मकार विशाल भारद्वाज। कहा, नाना पाटेकर ने 1 घंटा देरी के कारण मौजूद रहने से किया इनकार। 27 साल के करियर में पहली बार साथ कर रहे हैं काम। शाहिद कपूर ने विशाल भारद्वाज के साथ अपनी अनोखी साहसिक यात्रा के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने खुद को एक अभिनेता के रूप में गहरा तलाशा है और कहा कि भारद्वाज के साथ काम करना उनके लिए सौभाग्य की बात। बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अविनाश तिवारी को दिया अपनी एक्टिंग सीखने का श्रेय। कहा, उन्होंने वर्कशॉप के लिए प्रेरित किया। जापान में नहीं चला पुष्पा 2 का जादू। अल्लू अर्जुन स्टारर मूवी को नहीं मिल रहे दर्शक, दूसरे दिन भी टिका रहा बॉक्स ऑफिस पर कारोबार। रणवीर सिंह की मां ने मेहंदी से लिखवाया पोती दुआ का नाम। इंटरनेट पर छाई क्यूट फोटो, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में मचाया रिकॉर्ड। 24 घंटे में बिके 53,000 टिकट। धुरंधर की कमाई से धमाका। ट्रोलर्स को वरुण धवन ने दिया करारा जवाब। हेटर्स को कड़े शब्दों में कहा, मेरा मानना है कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लॉकबस्टर मूवी जवान के डायरेक्टर के घर गूंजेगी किलकारियां। दूसरी बार पिता बनेंगे निर्देशक। सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। खूनी एक्शन अवतार में देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का जलवा। द बल्ब ट्रेलर ने मचाया तहलका। 25 फरवरी 2026 को अमेजॉन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रमोशन के लिए गए जापान। 16 जनवरी को रिलीज हुई थी जापान में फिल्म। इस दौरान फैंस ने रश्मिका मंदाना को ढेर सारी चिट्ठियां और खूबसूरत तोहफे दिए। भावुक हुई एक्ट्रेस। अल्लू अर्जुन ने जापान में से सोजी मंदिर में किए दर्शन। बीवी स्नेहा रेड्डी और बच्चों संग फोटो आई सामने। इंटरनेट पर छाई तस्वीरें। रणवीर सिंह के धुरंधर का जलवा। रिलीज के 45 दिन बाद भी कायम। फिल्म ने अपने 7वें वीकेंड में भी रिकॉर्ड कमाई की। हिंदी वर्जन में देश की सबसे अधिक कमाई कर चुकी है फिल्म। पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने 5 साल का लंबा ब्रेक लेने का ऐलान किया। फैंस हुए मायूस। हेल्थ कारणों से जाकिर खान ने 2023 तक लिया ब्रेक। आरती सिंह अपने नवजात बेटे को लेकर पहुंची लाफ्टर शेफ। हाथ में ड्रिप लगाए सबको दिखाया काजू का चेहरा। फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। चीन की एआई कंपनी ने दी है याचिका। 4 हफ्ते में मांगा गया है जवाब। 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी सोनम कपूर। बेबी बम्प दिखाकर किया किलर पोज, दिखाया स्वैग। तस्करी ने ओटीटी पर बैट्स ऑफ बॉलीवुड को चटाई धूल। टॉप 10 में कोरियन सीरीज को पछाड़कर बनी विनर। इमरान हाशमी की फिल्म तस्करी नेटफ्लिक्स के टॉप 10 नॉन इंग्लिश शो की वर्ल्ड लिस्ट में टॉप पर पहुंची। सेंट्रल नोएडा थाना फेज 3 पुलिस ने डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 71 से 4 वांछित आरोपियों को पकड़ा। मौके से बलेनो कार भी की बरामद।